रत्नकुंड सावकाचार्य का अंतिम जो अधिकार हैं प्रतिमा, तो 11 प्रतिमाओं का वर्णन करने वाले अंतिम अधिकार हैं। इसके पूर्व में सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, फिर अनुव्रत, फिर गुणवर्त, फिर शिक्षावर्त, इसके बाद सल्लेखना अधिकार का कथन करके आए हैं। अब जो श्रावक होते हैं उनकी 11 प्रतिमा होते हैं, तो 11 पद होते हैं, और वह श्रावक इन पदों का साधना करते हुए अपने जो संयमा संयम लब्धि स्थान है उसको बढ़ाता है, और वह अंत में सल्लेखना को भी धारण करके इस फल स्वरूप वह क्या क्या प्राप्त करता है। मोक्ष के परंपरा से प्राप्त करता है, स्वर्ग आदि सुख का भी प्राप्त करता है, और सम्यक दर्शन का महत्व बताते हुए अभ्युदय सुख और निश्रेय सुख ये सभी को प्राप्त करता है। यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तत्त्रय का ही ये प्रभाव हैं। तो यहाँ पर अपने को 136वीं जो कारिका हैं वहाँ से प्रारंभ करना है। पहले यहाँ पर श्रावण के 11 जो प्रतिमा होते हैं उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो इसके उत्थानिका में जो इसके टीकाकार है प्रभाचंद्र आचार्य महाराज जी कह रहे हैं 136वां जो कारिका है इसके रचना का आचार्य समदमद महाराज ने इसको क्यों रखा, किस लिए कथन किया जा रहा है। तो कह रहे हैं सांप्रतम यो असो सल्लेखन अनुष्ठाता श्रावका तस् कति प्रतिमा भवंती इति आशंक्या। प्रश्न उत्पन्न किया किसी ने, जो पूर्व में अध्याय में आप कह के आए जब श्रावक होते हैं अथवा जो सल्लेखना का अनुष्ठाता अनुष्ठान करने वाला श्रावक है, क्योंकि सल्लेखना अधिकार पूर्व में हो चुका है, ऐसे जो श्रावक हैं ऐसे उसकी कितनी प्रतिमाएं होती हैं, ऐसे किसी ने शंका कर दिया तो स्वयं शंका करके उसका निरसन के रूप में आकी का कारिका कह रहे हैं। इसका मतलब यही है जब भी आपको सल्लेखना लेनी है तो आपके पास 12 व्रत होना आवश्यक है, सम्यक दर्शन होना आवश्यक है। बिना सम्यक दर्शन के आपके कोई व्रत नहीं माने जा सकते। वह व्रत आपके लिए भले पुण्य का बंध कारण हो सकता है, लेकिन संवर पूर्वक जो निजरा होना चाहिए वह नहीं हो सकता। उसका गुणस्थान पहला ही माना जाएगा यदि सम्यक दर्शन नहीं है। तो यदि सम्यक दर्शन है और आपके पास व्रत हैं यानी अनुव्रत आदि हैं, 12 व्रत हैं, तो व्रती श्रावक कहलाएगा, उसका गुणस्थान पंचम होगा और प्रत्येक समय उसका असंख्यात गुण से निजरा पूर्व स्थान की अपेक्षा से हो जाती हैं, और वह साक्षात फल संवर निजरा तो पा ही लेता है, लेकिन वही उसके लिए शुभोपयोग होने के कारण से जो पुण्य का भी संचय करता है और आत्मा के ऊपर ऐसे संयम के संस्कार डाल देता है, और सल्लेखन सालते ही उसके लिए 7-8 होम में मोक्ष होने का नियामक बन जाता है। इन 7-8 होम में वह दुर्गति नहीं जाता है, सुमानुष और सुदेवी हो जाता है, और मोक्ष संपादन के सभी साधन उसके लिए प्रत्येक भव में मिलते ही जाते हैं। ऐसा ये महान फल सल्लेखना का फल है। ऐसे सल्लेखना करने वाला जो श्रावक कहलाते हैं, तो श्रावकों की प्रतिमा कितनी होती है बताया जा रहा है। तो पहले 12 व्रतों का कथन कर दिया, फिर प्रतिमाओं का कथन कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी प्रतिमा में जाकर यही 12 व्रत ही कथन करने वाले हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पहला व्रतों का कथन करने से आगे प्रतिमाओं का कथन करने की सरलता बन जाती, एक साथ सभी प्रतिमाओं का हम उल्लेख कर सकते। प्रतिमाओं के संबंधी अतिचार का कथन यहाँ पर कथन नहीं करेंगे, 12 व्रतों का ही मात्र अतिचार का वर्णन किया है। इसका मतलब जो 12 व्रतों का पालन करने वाले मुख्य रूप से प्रतिमाओं का ही अभ्यास कर रहा, सभी प्रतिमाओं का एक देश के रूप में अथवा भले स अतिचार के क्यों न हो, वह सभी उसमें
पल ही जाते, लेकिन आगे आगे प्रतिमाओं में उनमें और विशेषता उन्हीं 12 व्रतों में आ जाते, अलग सा कुछ व्रत नहीं है। इससे सिद्ध हो जाता है। तो कैसे सिद्ध हो जाता, हम आप कथन जब प्रतिमाओं का वर्णन आएगा तब इनमें भेद क्या, 12 व्रत पालन करने वाला किस रूप में उन व्रतों का पालन करता था, और प्रतिमा लेने के उपरांत उसमें क्या विशेषता आती, उन्हीं व्रतों में हम आगे के लिए कथन करेंगे। क्योंकि इसमें और कुछ नियम और जुड़ जाते, तो वह जो पूर्व में जो व्रतों का पालन कर रहा था उसमें और वृद्धि हो जाती हैं, यूँ कह दो। जैसा मूल गुण जो होते हैं, मूल गुणों की वृद्धि के लिए गुणव्रत माना गया है, और शिक्षाव्रत जो होती हैं वह भी मूल गुणों के व्रतों की वृद्धि के साथ साथ आगे जो उनको जाकर महाव्रती आदि बनना, उसका उनका अभ्यास हो जाता है। इसलिए वो शिक्षा उसमें मिल जाती महाव्रती बनने के लिए। इसलिए वह साधना आगे बढ़ाते इन्हीं अनुव्रतों को महाव्रत के रूप में अंगीकार करने के लिए शक्ति के अनुसार क्रम से उन व्रतों को व प्रतिमाओं को बढ़ाते जाता है। इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन तो थोड़ा रखे हैं, और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो वह उतने मात्र में संतुष्ट नहीं रहता है, वह चारित्र के सम्मुख रहता है। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि कहने से मोक्ष मार्ग में रुचि रखता है, और उसका अपना जीवन का लक्ष्य क्या बन जाता है, मोक्ष ही बन जाता है, अन्य नहीं रहता। अब मोक्ष पाने के लिए अपने के लिए मोक्ष पुरुषार्थ की आवश्यकता है। महाव्रती बनने के उपरांत ही अपवर्ग का मार्ग जो है वो मोक्ष पुरुषार्थ करने वालों को प्राप्त हो सकता है। लेकिन गृहस्थी रहते हुए मोक्ष पुरुषार्थ तो नहीं कर सकता है, लेकिन मोक्ष को लक्ष्य बनाकर वह धर्म पुरुषार्थ करता है। एक त्रिवर्ग होता है, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, ये त्रिवर्ग माना है। और श्रावकों को यथायोग्य इसको पालन कर लेते हैं। इसमें हीनाधिकता हो सकती है, जैसे काम पुरुषार्थ किसी को अनिवार्य नहीं है। अर्थ पुरुषार्थ भी जब तक वह परिग्रह का संचय करने के लिए व्यवसाय आदि करता है तब तक ही उसके लिए अर्थ पुरुषार्थ माना गया है। और आरंभ परिग्रह का त्याग करते हुए अर्थ पुरुषार्थ भी वहाँ पर गौण हो जाता है। लेकिन जब तक रत्नत्रय की पूर्णता नहीं होती, महाव्रत नहीं आते, तब तक उसके लिए धर्म पुरुषार्थ करना होता है। और रत्नत्रय स्वरूप धर्म प्राप्त हो गया तो उसी के लिए मुनि बन जाता है, तो वह मोक्ष पुरुषार्थी माना जाता है। और मुनियों को लिए मोक्ष की प्राप्ति होती, गृहस्थ अवस्था से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। और वह कल्प काल में भी वह इसी पुरुषार्थ के फलस्वरूप, धर्म पुरुषार्थ के फलस्वरूप मोक्ष पुरुषार्थ को पाकर मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए सल्लेखना लेने वाले और जिनको सल्लेखना दिलाया जा रहा है उनको ध्यान रखना चाहिए, कम से कम सम्यक पूर्वक 2 प्रतिमा होना आवश्यक है। अन्यथा वह सल्लेखना का जो फल 7-8 भव जो कहा गया मोक्ष आने का 2-3 भव अथवा 7-8 भव, वह मिलने का कोई नियम नहीं बन सकता। इतना अवश्य शांत परिणाम के साथ मरण कर सकता है, तो उसके फलस्वरूप उसके लिए उस समय आयु बंधेगी, अच्छी बंधेगी, लेकिन इतना वह सरल नहीं है। सल्लेखना इतना सरल नहीं है। जैसे एक बार एक की बात है, हम एक महाराष्ट्र में थे, जलगांव आदि में, और एक अज्जी बीमार थी और आहार करके आ रहे थे, और हमें उनको दर्शन दिलाने के ले गए और मैं उनको थोड़ा बहुत संबोधन के रूप में कुछ प्रेरणा दी। कुछ थोड़ा धार्मिक भी थी पहले से, ज़्यादा इतना नहीं, तो हमने थोड़ा प्रेरणा दे दी। और उन्होंने उनको थोड़ा बहुत सल्लेखन का भाव आदि बनता है क्या पूछने के दृष्टि से हमने सहजता से कह दी, सल्लेखना की बात कह दी, उसका महत्व भी बताया। फिर वो अज्जी मुझे कह दिया, वो बच्चों का खेल नहीं महाराज, बहुत बड़ी बात बताया। सल्लेखना कोई बच्चों का
खेल नहीं, पूर्व में ऐसा कुछ विशेष हमने व्रतों का अनुष्ठान नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, और अंत में मरणासन आ गया और संलेखना एक साथ लेने के लिए आप प्रेरित कर रहे, कैसा संभव है? बड़े बड़े साधक नहीं कर पाते हैं तो ये कैसा संभव है? हाँ, एकाध कोई से ऐसे बिरले जीव भी हो सकते, पूर्व के कुछ संस्कार हो, अंत समय में भी दृढ़ता के साथ एक साथ वह सभी व्रतों को महाव्रती भी बनकर भी संलेखना साध सकते। लेकिन आज के समय हीन सननधार के साथ ऐसे लोग पुण्यशाली मिलना बहुत दुर्लभ हैं, क्योंकि परिणाम जो समय समय पर वह बदलते रहते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके, जैसा विद्यार्थी रहता है एक प्रकार से संलेखना वृत्ति का एक क्या माना जाता है, वह परीक्षा मानी जाती। भेद विज्ञान की परीक्षा, आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, मात्र श्रद्धान हो गया, ज्ञान हो गया। अब आपको उसको सही रूप में अनुभव करना है तो संलेखना का समय पता पड़ जाता है, आत्मा भिन्न है क्या शरीर भिन्न है, क्या दोनों एक ही है। तो धीरे धीरे आप व्रतों का पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए, उपवास आदि करते हुए, पुरुषोदोपास आदि के जो है ये नियमों का पालन करते दृढ़ता आ जाती, शरीर के प्रति ममत्व कम हो जाता है। तो अंत समय में शरीर के प्रति ममत्व कम होने के कारण उपयोग उधर नहीं जाता। अपने जो कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकलापों में हमेशा आपने संस्कार दिया है तो वह अभ्यास होने के कारण उपयोग आप में दृढ़ हो जाते, शरीर को नहीं जाएगा तो संलेखना अच्छी हो जाती। शरीर से निर्ममत्व होकर मात्र आत्मचिंतन, आत्मध्यान अथवा पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए ऐसे संलेखना होती हैं। इसलिए विद्यार्थी 365 दिन अभ्यास करता है, तब कहीं जाकर 3 घंटे में वह अपना परीक्षा व्यवस्थित दे पाता है। उसका फल स्वरूप, उसका परिणाम जो आते हैं उसके लिए फल वह पा लेता। ऐसा ही श्रावक अपने जीवन में जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी व्रतों का पालन करेगा तो जितना समय आप अभ्यास में गवाओगे उतना ही आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और कल ही दिन परीक्षा आ गया, तुरंत अभ्यास को बैठ गए और अच्छे सफलता प्राप्त करे, ये बहुत मुश्किल काम है। ऐसा ही जब अपने को इतना महान अनुष्ठान, उसका फल मोक्ष 7-8 भोग में मिलने वाला है, ऐसे जो संलेखना परीक्षा माने तो वो इतना सरल नहीं है। हाँ, एक आध विषय को लेकर परीक्षा देने में 1 साल आपको गंवाना पड़ता है तब जाकर सफलता मिलती। तो यहाँ पर पूरा जीवन खपाना पड़ता, कहीं जाकर सफलता मिलती, कहीं को कहीं भव लग सकते उसको साधने के लिए। इसलिए उसकी तैयारी के लिए, अपने अभ्यास के लिए, श्रावकों के लिए ये 12 व्रतों का कथन किया है। अब 12 व्रतों को पालन करने वाला जीव ही संलेखना धारण कर सकता है, उसी के संलेखना का फल मिलेगा। इसका कथन पुष्पद आचार्य महाराज ने श्रवार शुद्धि में भी कही और वही बात यहाँ पर यह कहा जा रहा है। और आगे यहाँ पर पहला जो प्रतिमा है वो श्रावकों का पहला प्रतिमा ने सिर्फ श्रावकों की इतनी प्रतिमा होती, इसका कथन आगे के कारिका में कह रहे हैं। पहला उच्चारण कर लेते हैं। श्रावक पदानि देवैरेकादश देशितानि येष खलु सगुणा पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। एक साथ पढ़नी। श्रावक पदानि देवैरेकादश देशितानि येष खलु सगुणा पूर्वगुणैः संतिष्ठते कर्म विवृद्धा। क्या कहा? श्रावक पदानी, श्रावकों को जो पद यानी प्रतिमाएँ हैं, देव हैं, देवों के द्वारा। कौन से देव? देवादिदेव जनदेव, ऐसे तीर्थंकर आदि देवों के द्वारा। तीर्थंकर है, गणधर परमेष्टि हैं अथवा आचार्य परमेष्टि हैं आदि। इन देव, गुरुदेव भी बोलते हैं ना,
एक जनदेव होते, एक गुरुदेव होते। पंच गुरु चरण शरणो आगे कहेंगे, पंच परमेष्टि गुरु ही संज्ञा है। एक महागुरु होते हैं, एक गुरु होते हैं। जो अरंत परमेष्टि शुद्ध परमेष्टि को महागुरु कह सकते हैं, और आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को गुरु कह सकते हैं। ऐसे पांचों ही पंच महागुरु कहलाते हैं। ऐसे पंच परमेष्टि के द्वारा अथवा मुख्य रूप से धर्म के देशना देने वाले तीर्थंकर परमेष्टि होते हैं। इसलिए यहाँ पर देवे कहने से तीर्थंकर देवों के द्वारा। एकादश देशितानि, एकादश का अर्थ 11 देशितानि कहे हैं। क्या अर्थ हो गया? तीर्थंकर आदि देवों के द्वारा श्रावकों के जो पद हैं यानी प्रतिमाएँ हैं वह 11 कहे गए हैं। येषु खलु, जिनमें निश्चय से यानी नियम से, खलु का अर्थ नियम से अथवा निश्चय से, जिनमें स्वगुणः यानी अपनी प्रतिमा संबंधी गुण, अपनी प्रतिमा संबंधी जो व्रत नियम आदि हैं, जिस प्रतिमा का जैसा स्वरूप है वो उसका वह गुण माना जाता है। तो अपनी अपनी प्रतिमा संबंधी प्रत्येक प्रतिमा का जो गुण है वे गुण पूर्व गुण सह, पूर्व गुण के साथ यानी पूर्व प्रतिमा संबंधी गुणों के साथ सह तिष्ठन्ति यानी साथ साथ क्या होते हैं? स्थित होते हैं। क्रम विवृद्ध, क्रम से वृद्धि को प्राप्त हुए। अर्थ क्या हो गया? तीर्थंकर देवों के द्वारा 11 श्रावकों के प्रतिमाएं कही गई हैं, जिनमें निश्चय से अपनी प्रतिमा संबंधी गुण पूर्व प्रतिमा संबंधी गुण के साथ क्रम से वृद्धि को प्राप्त हुए स्थित होते हैं। आचार्य ने पद्यानुवाद भी किया है। पद्यानुवाद पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते? पढ़ लो, अच्छा है बहुत। पद्यानुवाद इसलिए किया है आचार्य ने, जिनको मूल संस्कृत उच्चारण नहीं जमता है, पाठ कर भी लेते तो अर्थ ध्यान में नहीं आता है, तो कम से कम हिंदी पद्यानुवाद के माध्यम से वो पाठ भी कर सकते हैं और पाठ करते समय अर्थ भी ध्यान में आ जाए। इस दृष्टि से आपके लिए सुलभ बनाने के लिए ये किया। प्रतिमा वे कहलाते हैं, 11 शावक पद भाते, उत्तर पद गुण पूर्व पदों के गुणों सहित ही बढ़ पाते, उचित राहे करोड़पति जो लखपतिपन से युक्त रहे, ऐसा जनवर का कहना है जनन मरण से मुक्त रहे। देखो कितनी अच्छी बात कही है। जो श्रावक रहते, प्रतिमाधारी रहते हैं, वे करोड़पति लखपतपनि से युक्त हैं। कितना अच्छा रोचक बनाया। धन से ही करोड़पति लखपति होते ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा यदि 3 लोक का पति यदि बनाने वाला है तो धर्म है। और आज करोड़पति लखपति यदि न्याय नीति से कमा कर भी बना रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। पुण्यशाली जीव को धन संपत्ति वैभव प्राप्त होता है तो न्याय नीति से यदि कमाया है तो वह पुण्य जीव कहला सकता है। और पूर्व भाव में जो पुण्य किया था, धर्म किया था, उसी के फलस्वरूप चक्रवर्ती पद मिल जाता है, इंद्र पद मिलता है, तीर्थंकर पद मिलता है। अंत में तीर्थंकर बन करके मोक्ष लक्ष्मी का भी वर्ण कर लेता है। तो यहाँ पर भाय संपत्ति, लौकिक वैभव, भौतिक वैभव भी मिलता है और आत्मिक भी वैभव यदि मिलता है तो वह धर्म से ही मिलता है। एक आपने सम्यक दर्शन के अधिकार में सुन के आए हैं, यानी इस भव में जीवों का यदि कोई लक्ष्मी कोई नाम की चीज़ है तो वह धर्म ही है। स्वापि देवोपि देवस्वा जायते धर्म किल विषाद कापि ना भवे धन्या संपद धर्मा श्री राम। इस शरीर की संपदा ऐसी कौन सी वह संपदा है जो संपदा अपने के लिए क्या बनाती हैं? एक कुत्ते को भी देवगणित का संपदा दे सकती हैं
और यही धर्म संपदा जिसके पास नहीं है, ऐसा वह देवगति का वैभवशाली देव रुद्धिधारी होते हैं। 8 विक्रिया आदि रुद्धि उसके पास रहते। इस स्वर्गीय सुख की संपदा को भोगने वाला धर्म रूपी संपदा के अभाव में वह दरिद्री माना जाता है और उसके फल स्वरूप उसकी ऐसी दुर्गति हो जाती, वह कुत्ता बन जाता है। तो ये कुत्ता भी धर्म संपदा जिसके पास है स्वर्गीय संपदा को प्राप्त कर लेता है और परंपरा से वह मोक्ष संपदा को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए सबसे बड़ी संपदा दी कौन सी है? तो धर्म संपदा ही, धर्म ही सच्चा धन है। कि सभी धर्मों सभी प्रकार का धर्म आदि का मूल यदि कोई है तो वह धर्म ही, पुण्य ही है। यहाँ पर पुण्य और धर्म में हम भेद नहीं कर रहे। आप समय सार आदि ग्रंथ पढ़ोगे तो आपकी धारणा अलग हो सकती है, लेकिन किस अपेक्षा से ग्रंथों में क्या कहा है इस समझने की आवश्यकता है। यदि सापेक्ष कथन आप समझ नहीं पाएंगे, नहीं के आधार से विषय को नहीं समझ पाएंगे, तो आपकी धारणा एकांत बन जाएगी और सबके साथ वही रट लगाएंगे तो आपका अथवा हम सबका अहित हो सकता है, एकांत मिथ्यात्व हो सकता है, विपरीत मिथ्यात्व भी हो सकता है, संशय मिथ्यात्व भी हो सकता है, ज्ञान मिथ्यात्व भी हो सकता है। इस सभी मिथ्यात्वों से बचना है तो अनेकांत धर्म को अपने को नई के आधार से किस विवक्षा में किनके लिए कहा है, इसको आपको ध्यान में रखते हुए अर्थ लगाना अपेक्षित है। क्योंकि आचार्य महाराजों ने जो महापुराण आदि ग्रंथ में कहा गया, श्रावकों के लिए 4 प्रकार की पुण्य कमा लेना चाहिए। एक पुण्य की क्रिया होती है, एक पाप की क्रिया होती हैं। एक पुण्य पाप दोनों से परे होती हैं। पुण्य पाप से परे जो क्रिया होती है ध्यान में होता है, निवृत्ति में होता है और शुद्धोपयोगी साधक ऐसे मुनियों के लिए साध्य हैं। लेकिन निचली अवस्था में 6ठे गुणस्थान तक या तो पुण्य होगा या तो पापी होगा। तो अशुभ ऐसा दुर्गति कारण पाप से बचने के लिए आपको शुभोपयोग में प्रवृत्ति करना पड़ेगा। और शुभोपयागत में जितनी भी प्रवृत्ति हैं, मन वचन काय के माध्यम से हम शुभ आलम्बन लेते हुए 6 आवश्यक अधिक धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। उसमें योग की प्रवृत्ति होने के कारण आपको संवर भी होता है, यदि सम्यक दर्शन है तो निजरा भी होती रहती है। उसके साथ साथ पुण्याश्रय भी होता है, पाप आश्रय से आप बच जाते हैं। तो वह पुण्य क्या करता है? पुनाति आत्मानं पूयते इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता, जिसके आत्मा पवित्र हो जाती है, उसका नाम पुण्य ही परिभाषा आचरण दी। और पाप किसे कहते हैं? पाति रक्षति शुभात् इति पापम। जो आत्मा को शुभ से, पुण्य क्रियाओं से रक्षा करता है, करने नहीं देता, वो कौन है? पाप। इसका मतलब आप शुभ अनुष्ठान नहीं करेंगे तो क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। तो पाप से क्या होगा? नरक गति मिलेगी या तो तिरंच गति मिलेगी। हाँ, और नरक किसी तिरंच गति से बचना चाहते हैं और अपने सुगति को प्राप्त करना चाहते हैं। कौन सी सुगति? संसार में मनुष्य गति भी सुगति नहीं कहा और देवगति को भी सुगति नहीं कहा। पंचम गति को सुगति का मोक्ष प्राप्ति के लिए हम करते हैं। लेकिन मोक्ष प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सम्यक दृष्टि पुण्य क्रियाओं को करते हुए, शुभ क्रियाओं को करते हुए, शुभ अनुष्ठान को करते हुए उसका लक्ष्य मोक्ष पाने का रहता है। लेकिन ये जो पुण्य बनता है, ये पुण्य आपके लिए बाधक तब बन जाता आपके दृष्टि में यदि भोगाकांक्षा है, संसार सुख की अपेक्षा रहते हुए उनके करता है तो वह आपके लिए बाधक बन जाता है। और सम्यक दृष्टि कदापि संसार सुख की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि इसके पास निकांक्षित अंग है। संसार सुख की, इंद्रिय सुख की कांक्षा उसके पास नहीं रहती, वह मिथ्या दृष्टि ही रहेगा नियम से। तो भोगाकांक्षा नहीं रखते हुए यदि आकांक्षा है तो मोक्ष की आकांक्षा करता है। तो मोक्ष की आकांक्षा करना आपके लिए बाधक नहीं है, शुभ आकांक्षा मानी जाती है, आपका उद्देश्य है। तो
तो कोई न कोई उद्देश्य लेकर ही कार्य होता है, निरुद्देश्य कोई भी कार्य नहीं होता। लेकिन ये भी आपकी कांक्षा छोड़ना पड़ता है। कब छोड़ना पड़ता है? जब सभी प्रकार के संसार के पाप छोड़ दो, पंच पापों को छोड़ दो, मुनि बन जा। मुनि बनने के उपरांत भी आपको मोक्ष पाना है तो आपके लिए निर्विकल्प होना पड़ता है। निर्विकल्प ध्यान के लिए आप शुभ विकल्प को भी छोड़ना पड़ता है। तो प्रवृत्ति को छोड़ना ही एक प्रकार से मोक्ष की आकांक्षा भी छोड़ना होता। जो मोक्ष की आकांक्षा छोड़ता, निर्विकल्प होकर शुद्धोपय होकर सभी चार घात्याग नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और वह सहजता से स्वभाव क्रिया करते हुए वह चार अघात्याओं को नाश करके भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए क्रम है, पहला अव्रत को छोड़ो, पापों को छोड़ो, व्रती बन जाओ। व्रती बनने के बाद ज्ञान आत्म संवेदन में परायण हो जा, तब फिर दोनों प्रकार के विकल्प दूर हो जाते तो उसके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती हैं। ऐसा श्रावकों के 11 प्रतिमाएँ मानी गई हैं। उसमें ये बताया गया स्वगुणा पूर्व गुण सह, पूर्व प्रतिमा सहित उत्तर प्रतिमाओं का पालन होता है। जितना आपकी प्रतिमा है उसके पूरे के पूरे आपको पालन करना पड़ेगा। तो आपने मान लो 2 प्रतिमा हैं तो आपको सम्यक दर्शन को भी निर्दोष पालन करना आवश्यक है, 12 व्रतों का भी पालन करना आवश्यक है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है और 2 प्रतिमा के जो 12 व्रत बताए उसको पालन तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रतिमाधारी नहीं माना जाएंगे, आप कोई एक भी प्रतिमा आपकी नहीं माना जाएगी, आपका गुणस्थान पहला ही होगा। यदि सम्यक दर्शन है, 2 प्रतिमा ले चुके हैं, 12 व्रतों का व्यवस्थित पालन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सम्यक दर्शन का पालन कर रहे हैं, तो आपका प्रतिमा पहला ही माना जाएगा, दूसरा नहीं माना जाएगा। तो तीसरा प्रतिमा ले लिया तो पहला भी पालन करना आवश्यक है, सम्यक दर्शन भी होना आवश्यक है, 12 व्रत भी होना आवश्यक है। फिर सामायिक जो बताया 3 समय में करना, समय समय पर करना, कम से कम अंतर्मुहूर्तो करना ही करना, ये यदि कर रहे तो 3 प्रतिमाधारी माने जाएंगे। अन्यथा इसमें तीसरी प्रतिमा का ध्यान नहीं दे रहे हैं अथवा दूसरी प्रतिमा का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपकी आगे की प्रतिमा पकड़ी नहीं जाएगी। जितना पालन कर रहे हो क्रम से ही होना चाहिए, प्रत्येक का आपको व्यवस्थित पालना करना पड़ेगा। जैसा पहला आपका कक्षा का विद्यार्थी बन जाते हैं तो पहला का आपको यदि प्रमाण पत्र मिल जाता है दूसरी कक्षा में जाते हैं, इसका मतलब पहली कक्षा का जितना ही पढ़ा उसका आपके पास ज्ञान रहता है, तभी दूसरी कक्षा का आप अध्ययन कर पाते। ऐसे एक एक कक्षा का ज्ञान लेते लेते बाद में आप क्या बन जाते हैं? शास्त्री बन जाते, प्राचार्य बन जाते, विशारद आदि बन जाते। डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन ये नहीं कह रहे हम, शास्त्री। हाँ डिग्री का अर्थ, ग्रेजुएशन का अर्थ शास्त्री होता है, फिर प्राचार्य हो जाता है, अथवा स्नातक स्नातकोत्तर का ये तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि प्राचार्य आचार्य आदि कहने से मुख्य रूप से पढ़ाई के दृष्टि से ले लेते हैं, जो अध्यापक का काम करा देते हैं, तो स्नातक स्नातकोत्तर आदि बन जाते हैं। तो ऐसा एक साथ आप स्नातक स्नातकोत्तर नहीं बन सकते। यदि कोई प्रतिभा भी है, एक साथ परीक्षा भी दे रहा है, ऐसे भी कोई सुनते हैं, एक साथ उन्होंने निचले के कक्षा की परीक्षा ने एकदम 12वीं का दे दिया, एकदम ऊपर का एक साथ दे दिया, लेकिन वो देने के लिए पूर्व का जो ज्ञान अपेक्षित है वो भी उसको अध्ययन करना पड़ता है। तो किसी किसी प्रतिभा ऐसी रहती है, एक साल में ही अनेक सालों का अध्ययन एक साथ भी करके वो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं पहले एक प्रतिमा ले लो, फिर दूसरा प्रतिमा ले लो, फिर तीसरा ले लो, ऐसा क्रम से जाए कोई नियम नहीं। एक साथ 11 चुल्लक जी बन गए तो 11 हो गए। हम गुणसागरी कैसे बन गए? एक साथ बन गए क्या क्रम से बने थे? 8 प्रतिमा थे, पहले 8 में गए, एक साथ 11 बन गए। ऐसा ही एक साथ मुनि भी बन सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं प्रतिमा लेकर फिर मुनि बनना चाहिए, फिर शिक्षा ले लो, अभ्यास कर लो, फिर ऐसा बनो। हाँ,
ऐसा भी कोई नियम नहीं, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, पक्का कर लो, फिर धीरे धीरे प्रतिमा लेकर मुनि बन जाए, ऐसा भी कोई नियम नहीं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि है, आज तक कभी सम्यक दर्शन उन्होंने चखा नहीं था, सम्यक दर्शन का स्वाद ही नहीं था यानी सम्यक तो प्रकट ही नहीं हुआ था, और सीधा मनुष्य बन गया। 8 वर्ष अंतर्मूर्त लेकर ही युगोद पर्याय में था, अनंत काल से मिथ्यात्व के साथ ही था, तरस पर्याय भी नहीं प्राप्त किया था। ऐसा निगोद जब मनुष्य पर्याय में आ गया, 8 वर्ष अंतर्मुत आयु लेके आ गया, और 8 वर्ष हुआ नहीं, 8 वर्ष तक तो सम्यक दर्शन होगा नहीं, एक साथ रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक चारित्र आ गया, और अंतर्मूर्ति मुनि बना रहा, मोक्ष चला गया। देखो इतनी महिमा है रत्नत्रय का। ऐसा नहीं पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर, ऐसा एक साथ भी रत्नत्रय एकदम सप्तम गुणस्थान, पहले से एकदम सप्तम, छठा नहीं होगा। मुनि लेते सप्तम, विशुद्धि अधिक रहती, गुणस्थान एकदम सातवां होता, छठा सातवां 1000 बार करेंगे, उसके उपरांत शयनारोहण करके मोक्ष चले जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो पुरुषार्थ करेगा एक साथ भी आप इन प्रतिमाओं का अंगीकार कर सकते, लेकिन जितनी प्रतिमा हैं पीछे प्रतिमाओं के साथ आगे के प्रतिमा को भी आपको व्यवस्थित पालन करना। उसमें बीच में यदि अनादिकता करते, पिछले प्रतिमाओं का यदि व्यवस्थित पालन नहीं करते, तो आगे का प्रतिमा आपकी प्रतिमा नहीं मानी जाएगी। यही यहाँ पर इसमें कहा गया है। अब यहाँ पर समय तो आपका बढ़ता जा रहा है, जल्दी पूर्ण भी करना है। हाँ करना है, विधान के पहले पहले पूर्ण करें तो अच्छा रहेगा, आगे का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो 11 प्रतिमा कौन कौन सी, एक दार्शनिक प्रतिमा, एक व्रती प्रतिमा, सामायिकी, प्रोषोदी, सचित्यागी, रात्रि भुक्ति, ब्रह्मचारी, आरंभ व्रत, परिग्रह व्रत, अनुमति व्रत और उद्दिष्ट व्रत, ऐसे 11 ये प्रतिमाएँ मानी गई हैं। तो श्रावक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक पाक्षिक श्रावक होता है, एक नैष्ठिक श्रावक होता है, एक साधक श्रावक होता है। तो यहाँ पर श्रावक जो संज्ञा दी किसके लिए दी? प्रतिमाधारी के लिए श्रावक संज्ञा दी। जिसकी प्रतिमा नहीं है, सम्यक दर्शन हो, तो उसको हम श्रावक नहीं कह सकते। तो क्या कहेंगे? ये सब श्रावक नहीं है क्या? जिसमें जो प्रतिमाधारी वो श्रावक है, बाकी सब गृहस्थ है। अविरक्त सम्यक दृष्टि गृहस्थ कहा, सदगृहस्थ कह सकते। श्रावक संज्ञा भले उपचार से कह दो, क्योंकि योग्यता है श्रावक बनने से। या तो भूत, उसको बोलते भावी नैगम्य की अपेक्षा से। अविरक्त सम्यक दृष्टि ग्रस्त को ले भी हम श्रावक कह सकते। अथवा संकल्प नैगम नहीं का होता है, संकल्प ग्राही होता है, जो अभी बना नहीं, बनने का संकल्प है, तो वो भी क्या कहलाता है? कार्य नहीं हुआ तो भी उसके कार्य होने से पूर्व में ही उस रूप उसकी संज्ञा दी जा सकती है। हाँ, तो जो सम्यक दृष्टि बन गया, अथवा जैन कुल में जन्म ले लिया, तो जैन कुल में जो भी जन्म ले लिया अपने आप को जैन समझता है, तो जिनेंद्र भगवान के ऊपर आस्था रखता है, जिनेंद्र भगवान के वाणी पर आस्था रखता है, और जिन मुनि पर आस्था रखता है, और उनके मार्ग पर चलने के लिए यथाशक्ति वह 6 आवश्यक का पालन कर रहा है, कुलाचार का पालन कर रहा है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक क्रिया बताई। इन आवश्यकों में जिसकी रुचि है वह जैन माना जाता है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का उपासक भी जैन माना जाता है। और जैन भगवान की उपासना किस लिए करता है? वंदे तद्गुण लब्धे, उन्हीं के गुणों की प्राप्ति के लिए। तो उनके गुण कैसे प्राप्त हो गए? संयम से प्राप्त हो गए, सम्यक दर्शन आदि के प्राप्त हो गए। तो इनकी प्राप्ति के लिए वह करता है, तो इसमें मतलब इसका रुचि रहता है, संकल्प है, जब भी अनुकूल बनेगा मैं आगे जाकर
प्राप्त करने वाला हूँ, इस संकल्प होने के कारण से आपको उपचार से श्रावक भी संज्ञा दी जा सकती है। लेकिन वस्तुतः देखा जाए जो प्रतिमाधारी व्रति ही श्रावक माना जाता है, व्रत नहीं अव्रति है तो उसके लिए हम सदग्रस्त कहेंगे। क्योंकि उमा स्वामी महाराज जी ने जो असंख्यात गुण श्रेणी के जो 11 स्थान बताए हैं उसमें क्या सम्यक दृष्टि श्रावक वीरता अनंत, क्या कहा सम्यक दृष्टि, कौन सा अविरत सम्यक दृष्टि को यहाँ पर सम्यक दृष्टि संज्ञा दे दिया। फिर श्रावक पद सम्यक दर्शन सहित जो व्रतों का पालन करता श्रावक पद दूसरे नंबर पर कहा। फिर महाव्रति को विरत कहा, जो पंच पापों से विरत हैं वह पंच पापों से दूर है, पंच पापों का त्यागी व्रत का अंतर। तो इसका मतलब अविरत सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहा और पंचम गुण स्थान को श्रावक कहा, महाव्रतियों को विरत कहा। प्रमत विरत अप्रमत विरत मुनियों के लिए संज्ञा दी थी विरत। तो ऐसा ही पाक्षिक श्रावक वह कहलाता है, वह कोई व्रत नहीं उसके पास लेकिन भगवान का पक्ष लेता है, पंच परमेष्टि का पक्ष लेता है, सच्चे देव गुरु शास्त्र का ही पक्ष लेता है। मिथ्या देव गुरु शास्त्र का पक्ष में वह कदापि नहीं जाता, उसके लिए विपक्ष है। यह सपक्ष, एक सपक्ष होता है एक विपक्ष होता है। सपक्ष मतलब अपना पक्ष, विपक्ष यानी दूसरा पक्ष अपने उल्टा है। तो यह पक्ष किसका लेता है? अपना ही पक्ष। अपना कौन सा पक्ष है? जिनेंद्र भगवान का जो पक्ष है, जो मत है, पक्ष का तो मत, उसी मत पर आस्था रखता है, श्रद्धा करता है, प्रतीति करता है, रुचि रखता है और उसका स्पर्श करने का भी यथाशक्ति प्रयत्न करता है, वह पाक्षिक श्रावक माना जाता है। और जिसमें भगवान पर आस्था नहीं, भगवान की वाणी पर आस्था नहीं, भगवान की वाणी के अनुसार चलने वाले सच्चे गुरुओं के प्रति आस्था नहीं है, तो वह विपक्ष वाला है, वो पाक्षिक श्रावक भी नहीं, अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त भी नहीं है, और भगवान के विपक्ष में जाने वाला है। भले भगवान के कुल में जन्मे वाला क्यों ना हो, मरीचि का जीव था कि नहीं, भगवान के आदिनाथ भगवान के नाती था। पहले भगवान का पक्ष ले लिया, भगवान के साथ मुनि भी बन गया और मिथ्यात्व का तीव्र ऐसा उदय आ गया कि वह अपने भूख प्यास को सहन नहीं कर पाया और मुनिवत से तो भ्रष्ट हो गया, सम्यक दर्शन से भी भ्रष्ट हो गया और कहीं भो तक उनको संसार में अनेक कुयोनियों में भ्रमण करना पड़ा। आगे जाकर जब पुनः भगवान के पक्ष में आ गया तो महावीर भगवान बन गए अपने अंतिम तीर्थंकर। तो महापुरुष जो तीर्थंकर का जीव है वो भगवान को पक्ष करके भगवान के विपरीत चलता, मार्ग के विपरीत चलता है तो उनको भी कर्म नहीं छोड़ता। हम लोगों ने भी अनादिकाल से ऐसे करके आप भगवान के पक्ष में नहीं रहे, विपक्ष में रहें तो आपसे कम भगवान के कुल में जन्म हुआ है, अनंत बार जन्म ही हुआ होगा, लेकिन उसके अनुसार अपनी श्रद्धा नहीं बना पाया, आस्था नहीं बना पाया, उस मार्ग पर नहीं चल पाया, इसलिए पुनः जन्म मरण करना पड़ रहा है। इसलिए अपने को बहुत दुर्लभता से पुण्य से ये सब कुछ मिला है। और जो तीर्थंकर के समय होने वाले भी कर्म यदि तीव्र उदय है, निदत्त निकाचित आदि कर्म है, तिस्तानी चतुस्थान अधिक तीव्र उदय कर्म रहता है तो बुद्धि भी कर्मानुसार हो जाती हैं और अपना मार्ग हम अलग ही बना लेते, संसार मार्ग में ही चल जाते। लेकिन जब अपना मंदोदय कर्म रहता, छोटा भी निमित्त क्यों न मिले, पंचम काल में होते हुए भी हमने अनंत काल में जो भी न कर पाए वो आज भी हम कर सकते हैं और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए पाक्षिक श्रावक और सम्यक दृष्टि ग्रस्त को बोलते हैं क्योंकि वह सम्यक दर्शन होने के कारण भगवान का पक्ष लेता है, जिनेंद्र भगवान के धर्म का जिन धर्म का पक्ष लेता है। इसलिए पाक्षिक श्रावक, नैष्टिक श्रावक, प्रतिमाधारी 11 प्रतिमाधारी जो हैं वे नैष्टिक श्रावक माने जाते हैं। और वही नैष्टिक श्रावक जब सल्लेख नाम में रत हो जाता है अंत समय में, उस समय वह साधक श्रावक माने। इस प्रकार से 3 प्रकार के
क्या होते हैं? श्रावक होते हैं।